जो रेप करने की सोचते हैं, जो लड़कियों को ऐसे तरीके से देखते हैं। मैं बुड्ढों की बात कर रही हूँ, उम्र हो गई है जाने की, ठीक है, और वो गंदी निगाह से दारू का पैक लिया और लड़की को गंदी निगाह से देख रहे हैं। अरे तुम्हें शर्म आना चाहिए, तुम्हारे घर पे बहन नहीं है, बेटी नहीं है। लड़के ऐसे पागल हो जाएंगे, अरे वो फिल्म स्टार है, अरे वो ये लड़की। अरे पागल हो, इंसान हूँ मैं, कोई बड़ी वो नहीं हूँ कि लग्जरी में जाने के बाद मुझे सबसे खत्म हो गया मोह। मेरे बच्चे नहीं है, ठीक है, बट सब संसार भी मेरे ही बच्चे हैं। मैं उसका ITR बाबा का देख रही थी, वो माँ बापों को नहीं समझ रहा। अरे यार 6 महीने वो अपने ऊपर काम करेंगे, वो है क्योंकि उनको मेडिटेशन की जरूरत। वो तो वो बेवकूफ है, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे कॉर्पोरेट्स वाला लाइन वाला हो, ठीक है। क्या आप भी बेवकूफ बन जाओ? वो जो बोल रहा है आपको वही करना है। संन्यास एक शब्द लिया है जिसमें लोग अपनी इंद्रियां जो हैं वो कंट्रोल में रखते हैं। दोस्तों आपको पता है कई लोग ने ऐसा कहा है कि बिग बॉस के बाद जो लाइफ होती है वो काफ़ी अमेजिंग हो जाती है, काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है और काफ़ी कुछ काम मिलता है। बट बिग बॉस के बाद जो लाइफ है एक कंटेस्टेंट से जानेंगे कि बिग बॉस के बाद लाइफ किस तरह से करवट लेती है, क्या रिएक्शंस होते हैं लोगों के, स्पेशली मीडियाज़ के क्या रिएक्शन होते हैं। सोनिया बंसल इस वक्त मेरे साथ है एंड सोनिया बंसल की अगर हम बात करें तो मीडिया काफ़ी उनको प्यार करती है, क्योंकि मैंने काफ़ी करीब से देखा उनको, मीडिया बहुत प्यार करती है। बट बिग बॉस के बाद की जर्नी थोड़ा आज इस इंटरव्यू के दौरान जानेंगे कि किस तरह से थी बिग बॉस के बाद जर्नी। तो सोनिया, फर्स्टली वेलकम टू बज़ूका। इट्स ग्रेट टू सी यू इन अ डिफरेंट अवतार, क्योंकि मैंने जितनी बार भी सोनिया बंसल, ये मेरी सिस्टर ने मुझे दिया, क्योंकि मैं कुछ भी डाल लेती हूँ आजकल। तो उसने बोला कि मैं तुम्हें सूट ही पहनना है तो मैं तुम्हें अच्छे देती हूँ, क्योंकि हम पहले बहुत ज़्यादा मेरा वेस्टर्न, वैसे भी इंडियन तो कहीं कहीं पहनती थी, तो अभी थोड़ा सा ज़्यादा मेरे को ऐसे ही कपड़े पहनने की आदत हो गई है, तो ये मेरे को पहनने ही दिया अभी लेके। काफ़ी समय बाद आप मिल रहे थे, मैंने इंटरव्यू के शुरुआत पे भी कहा। आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा कि बिग बॉस के बाद लाइफ कैसी होती है? बिग बॉस तो चैप्टर भी नहीं है, मेरी लाइफ तो बहुत चेंज हो गई बहुत है। बहुत बदलाव हो गया, क्योंकि ये सीजन के पहले वाले सीजन में आप थे बिग बॉस पे, उसके मैं बाद हर बार देखो मेरी लाइफ में ना हर बार चेंज हुआ है, ठीक है। आई एम 14 ईयर ओल्ड, मैंने घर छोड़ दिया, ठीक है, 14 साल की थी। 14 ईयर, हाँ, you're 28 right now. नाउ 28, Yeah. ठीक है। और फिर उसके बाद मेरी जर्नी आगरा के हॉस्टल में रही, या फिर दिल्ली में रही, जॉब पे रही, कॉल सेंटर से लेके कॉर्पोरेट से लेके खुद के काम से लेके। लाइफ तो दिन पे दिन चेंज ही होना चाहिए वैसे तो, ठीक है, एक चीज़ पे नहीं लटक के रहना चाहिए, ठीक है। तो हर चीज़ चेंज हुई है, बिग बॉस के बाद भी चेंज हुई, ठीक है, और वो अच्छे ढंग से चेंज हुई, हाँ, ठीक है, on a positive note. पॉजिटिव नोट। हाँ, क्योंकि इसलिए क्योंकि मुझे जैसा समझ में आता था कि पैसा कमाना ही ज़रूरी है, पैसा कमाना ज़रूरी है, ठीक है, बट चीज़ें समझना भी ज़रूरी है, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू समझना ज़रूरी है। तो पहले मैं लगी रही, ठीक है, 14 ईयर से जब पैसे नहीं थे तब पैसे के पीछे भाग रही थी। फिर शौक़ आ गए, क्योंकि आप जैसा देखते हो वैसा ही पहनने की कोशिश करते हो, ठीक है। फिर घर का, गाड़ियों का, इसका उसका, तो उस लग्जरी में चली गई। लग्जरी में जाने के बाद मुझे सबसे ख़त्म हो गया मोह मोह खत्म हो गया। अब लगता है गाड़ी घोड़ा ये सब बेकार है। अब नहीं लगता है, अब पहले था। हाँ था, 1 साल मतलब 7-8 महीने से मेरा चला गया। संन्यास के वो तरफ नहीं, जाने का कोई प्लान नहीं है। संन्यास का मतलब समझना ही जरूरी है संन्यास ना। संन्यास पता है क्यों लेते हैं हाँ, लोग, ठीक है। संन्यास का टॉपिक मैं बता, हाँ, आप गृहस्थ में भी हो तब भी संन्यास ले सकते हो, ठीक है। संन्यास तो शब्द है, संन्यास एक शब्द लिया है जिसमें लोग अपनी इंद्रियां जो हैं वो कंट्रोल में रखते हैं, इसलिए वो संन्यास लेते हैं। क्योंकि अब हम आपसे मिल रहे हैं, ठीक है, तो ये जो भावनाएं हैं, ठीक है, वो किसी के प्रति गलत ना जाए, ठीक है, तो इसलिए संन्यास लिया जाता है, उस जगह से ही हटा जाता है, ठीक है, उस लोकेशन में नहीं रहा जाता, जिससे हमारी जो इंद्रियां हैं वो गलत तरीके से किसी को ना देख लें। पहले ऋषि मुनि होते थे, ठीक है, तो वो दुबक के रहते थे, किनसे,
अप्सराओं से ठीक है, कि कहीं मेरी इंद्रियां ना भटक जाएं, ठीक है। तो इसी को बोलते संन्यास। संन्यास लेना ये नहीं होता कि जिम्मेदारियों से भागना, ठीक है। संन्यास का मतलब होता है अपनी इंद्रियां आपके कंट्रोल में रहे, आपका नियंत्रण किसी भी चीज पे कंट्रोल रहे, वही संन्यास है। संन्यास धीरे 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 जब आपको इंद्रियों पे कंट्रोल होता है, आपकी भावनाओं पे कंट्रोल रहता है, इंद्रिय में सब आता है, मोह भी आ जाता है, ठीक है। मोह हट जाएगा तो वो भी इसी में आ गया। जब मोह नहीं रहेगा तो इधर उधर आपको किसी चीज की लालच नहीं रहेगा। इंद्रियां आपका किसी के प्रति किसी को देखे ना, जो गलत चीजें मेरे उसमें गलत चली जाए। जब हम कोई मेडिटेशन तपस्या कर रहे हैं, ठीक है, उसमें गलत चली जाए, तो इसलिए लोग संन्यास लेते हैं। संन्यास बोला नहीं गया कि आप संन्यास ले लो, आपकी इंद्रियां आपके कंट्रोल में है, आप कहीं पे भी रह के आप अपनी तपस्या कर सकते हो, कहीं पे भी रह के कुछ भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है। संन्यास तो इसलिए लोग ले लेते हैं। सोनिया बंसल को हम वेस्टर्न कपड़े में देख पाएंगे इन फ्यूचर कि नहीं? क्यों नहीं, कपड़े अच्छे होना चाहिए जिससे आगे आने वाली यूथ का इम्पैक्ट गलत ना जाए। हाँ, ठीक है। तो मेरा वही विचारधारा है कि हम आने वाली यूथ को क्या सिखाएंगे, ठीक है। मेरे बच्चे नहीं हैं, ठीक है, बट सब संसार भी मेरे ही बच्चे हैं, यूथ ठीक है। कल्चर बोल सकते हैं या फिर ठीक है, जो आने वाली पीढ़ी बोल सकते हैं क्योंकि उसको। कपड़ा पहनना महत्व नहीं है, ठीक है। कर्म क्या कर रहे हैं, ठीक है। कर्म हम गलत विचार रखें, गलत चीज़ें करें, ठीक है, वही आने वाली यूथ भी करे कि वो भी तो करते हैं, तो फिर हम भी, मतलब बच्चे सीख रहे हैं ना, तो वो चीज़ें हम क्यों लेके आए। तो मैं तो इसीलिए तो मैं आज, मुझे काफ़ी टाइम हो गया मैं मीडिया के सामने नहीं आई, ठीक है, क्योंकि मेरा सब चीज़ों से नहीं है, ये सब ड्रामा वाली दुनिया में है। ये मेरी भाषा में बोलते हैं, मैं बोलती हूँ, हम खेल में चल रहे हैं और इसको बोलते हैं, जैसे एक बहुत सारा खाना डाल दिया, उस पे सारे लोग टूट पड़े हैं। जिसको ज्ञान है वो नहीं जाएगा उस जगह, क्योंकि उसे पता है ये सब फालतू चीजें। तो ये बनावटी दुनिया में लोग घूम रहे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने हिसाब से चलना चाहिए। अपना हिसाब कैसा होना चाहिए वो भी समझना जरूरी है। अपना हिसाब होना चाहिए, आपकी जितनी कैपेसिटी है उतना आप कमाएं, गलत तरीके से ना कमाएं, गलत निगाहें ना डालें, जिसको बोलते हैं संस्कार बोल सकते हैं, ज्ञान, संस्कार, ये सब बच्चों को होना चाहिए, ठीक है। और हमारे उसमें ये पहले से ही नहीं दिया जाता, क्योंकि ये पहले से ही 2-3 हज़ार साल पहले ही शायद ख़त्म कर दिया है। अपने सब्जेक्ट जो भी हैं हाई स्कूल तक, इंटर तक, वो उसमें ज्ञान वाला सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ज्ञान लेने के लिए लोग आश्रम, पहले तो गुरुकुल होते थे, ठीक है। अब आश्रम भी हैं, आश्रम भी बहुत लिमिटेड है, ठीक है, जिसमें लोग ज्ञान ही नहीं है लोगों को। अब वो जैसी रफ्तार दौड़ रहे हो ना, उसी रफ्तार में दौड़ने लगेंगे, क्योंकि बेवकूफ़ हैं। क्योंकि अब जहाँ कहीं भीड़ लगी हो, 2 आदमी वहीं पीछे खड़े हो जाएंगे, तो क्यों खड़े होना है। सोनिया, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप एकदम मुझे एक अलग वे में, क्योंकि मेरी शुरुआत में ऐसा था कि हम जानना चाहिए कि बिग बॉस के बाद जर्नी कैसी है। आपने स्पिरिचुअल के रुख कर रहे हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है, या फिर मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप मुझे करेक्ट कर सकते हो। स्पिरिचुअल क्या है, देखो वही मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप चाहे वो हिंदू हो, चाहे कोई भी है, ठीक है, कोई भी कास्ट का है, कोई भी धर्म का है, ठीक है, पहली बात तो उसको वो धर्म अपनाना ही चाहिए, राइट, ठीक है। आप हिंदू धर्म में आते हो तो आप अपने तरीके से पूजा करते हो, आप मुस्लिम तरीके से हो तो आप अपनी परत करते हो, बट तब भी आप पूजा का महत्व ना समझो तो फिर क्या मतलब है। बरोबर है। आप एक पूजा करने जा रहे हो, कर्म गलत कर रहे हो, आप मन का जो मेल है वो खत्म नहीं कर रहे हो, पूजा भगवान पे, शिव पे जल चढ़ा रहे हो, उसका मतलब क्या है। पहले मन का जो मेल है वो खत्म करो ना। तो मन का मेल कैसे खत्म होगा, जब हम बचपन से सीखेंगे उसको, क्योंकि हमें ये सिखाया जाए बच्चों की तरह कि ये बच्चा किसी के प्रति गलत निगाहें देना और गलत चीज़ें करना, इसका प्रभाव कैसे होता है, ठीक है। हम लोग तो सोच रहे होते हैं हम कर रहे,
बट इसका रिजल्ट कब आएगा ये हमें सब पता होता है जब हम वो ज्ञान को लेते हैं, ठीक है। जब हम ज्ञान लेते हैं तो हमारी सारी चीज़ें उसमें होती हैं, और आदमी चाहे तो वो प्रैक्टिकल भी अनुभव कर सकता है, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। ऋषिकेश का सफर कैसा रहा आपका? ऋषिकेश का अच्छा रहा, हाँ। खूबसूरत है ऋषिकेश? बहुत सुंदर है। आपसे ज्यादा खूबसूरत है कि? मैं तो क्या सुंदर हूँ, कुछ नहीं हूँ, मैं तो बस एक आप तो हो सुंदर, नहीं। हमने कई बार रेड कारपेट पे देखा है, कई बार आपके इंस्टाग्राम पे फोटोज देखी है। मैंने कहा भी है इनसे मैं कि एक आप बात बताती खूबसूरत हूँ, हो। चलो इस बात में मैं एक बात बोलूँगी, शरीर का सुंदर नहीं होता है, मन सोल। कितना सुंदर है, हाँ। ठीक है। आप मन को सुंदर नहीं कर पा रहे हो, आप कितने भी सुंदर हो जाओ, ठीक है। आप अपने माँ बाप को नहीं समझ पा रहे हो, पति पत्नी को नहीं समझ पा रहा है, ठीक है, पत्नी पति को नहीं समझ पा रही है, ठीक है। हमारे पड़ोसी में हम जाके कुछ भी कर लेते हैं, तो वो कहाँ से कितना भी सुंदर आदमी हो जाए, उसे वो सुंदरता नहीं है। सुंदरता अंदर से होना चाहिए कि सबके प्रति एक भाव हो, इंसान का भाव कितना है आपका। आपको तो माँ को नहीं समझ रहे हो आप, ठीक है। मैं उसका ITR बाबा का देख रही थी, वो माँ बापों को नहीं समझ रहा। अरे यार, मैं कह रही आप समझ गए ये दुनिया में कोई किसी का नहीं है, मैं बोल रही हूँ कोई किसी का नहीं है, बट एक और बात बोल रही हूँ, सब अपने हैं, कोई किसी का नहीं है और सब अपने हैं। बताऊं कैसे? कैसे? उनके लिए एक बात है, उनको अभी जाके ये सब बंद करके 6 महीने अपने ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है। 6 महीने वो अपने ऊपर काम करेंगे, वो है क्योंकि उनको मेडिटेशन की जरूरत है, ठीक है। मेडिटेशन क्या है? तपस्या, ठीक है। मेडिटेशन तपस्या होती है जिसमें आप अपनी शक्तियों को जगाते हो, ठीक है, जागरूक करते हो, ठीक है। जब आप जागरूक करते हो तो आपको हर चीज़ का महत्व समझ में आ जाता है। क्योंकि उन्होंने अपनी माँ के बारे में बोला तो मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा इस ज्ञान में तो ये है ही नहीं, माता पिता पूजा माँ बाप पूजा है आपके। यही सवाल था मेरा आपका नेक्स्ट, कि संसार में जो माता पिता का प्यार रहता है। एक बात बोलता, हाँ, संसार में भगवान बड़ा है या माँ? माँ, क्योंकि उसने पहले पैदा किया, ठीक है। तो माँ सबसे पहले हुई, उसके बाद भगवान, ठीक है। मेरे को सब कुछ पता है कि ये जो दुनिया है ये चक्रव्यूह है, ठीक है। इसी में हम चल रहे हैं, ठीक है। इस चक्रव्यूह में चलते रहते हैं, ठीक है। अच्छे कर्मों से इंसानों का जन्म मिलता है, इसके जन्मों से ऐसा मिलता है, ठीक है। अब इस चक्रव्यूह का मतलब ये नहीं है कि आपको ये पता चल गया कोई किसी का नहीं है, बट मैं ये बोल रही हूँ सभी आपका ही है, क्योंकि आप वही हो जो हम हैं। आप अपने नाम से इस जन्म में जाने जाते हो। मैं इस जन्म में मैं अपने नाम से, एक सोनिया नाम से, ये शरीर जो है वो सोनिया नाम से जाना जाता है। पर मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं तो ये बिस्तर चेंज कर रही हूँ ना, मतलब कपड़े चेंज कर रही हूँ दिन पे दिन। मतलब 80 साल का हो जाएगा तो फिर हो सकता है मैंने अच्छे कर्म किए, ठीक है, अच्छे तरीके से चली कायदा कानून से, तो इंसान का जन्म फिर से मिलेगा। नहीं चली तो कुछ नरक की यात्रा भुगतनी पड़ती है और फिर आपको वो सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। इस चक्रव्यूह से निकलने का एक ही सिद्धांत है कि आपको तप कर्म धर्म अपनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो आप जब कर्म धर्म से अपनाते हो, वो तपस्या करते हो, वो अपना लेवल लेके आते हो ऊपर, ठीक है। अपने जो भी चक्रास होते हैं, ठीक है, उनको जागृत करके अपनी शक्तियाँ लेते हो, उनसे ही आप अपने आपको उद्धार कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें तो ये भी आता है कि आप जब आप मेडिटेशन में आते हो तो आपको भावना ही खत्म हो जाती है। मतलब अंदर से ना ही कोई अपना है ना ही कोई पराया है, ऐसी भावनाएं होती हैं। जगत अपना है भी और नहीं भी है। तो वो ये बोलते हैं कि माँ बाप नहीं है तो कोई हो ना हो, माँ बाप तो है ही। पर ऐसा भी कहा जाता है कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उन्हें हमेशा दुख की और काफी होता है, क्योंकि वो अपने पिछले जन्मों का कर्ज चुका रहे होते हैं, ठीक है। एक सीधा सिंपल बोलूं कि कोई बहुत पूजा कर रहा है, ठीक है, और उसको तब भी प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है, तो वो अपने पास्ट में उठा के देखेगा तो उसके कर्म कट रहे हैं, वो इस जन्म में काट रहा है अपने। और ये भक्ति कब आ सकती है, ठीक है,
भक्ति भी ऐसे नहीं मिलती, ये दान में नहीं ऐसे दे देगा भगवान, ऐसे नहीं दे देंगे किसी को। इसको देने के लिए आपके, वैसे हमारे गुरु बहुत, मतलब बहुत सारे गुरु हैं, ठीक है, जो शायद ये वीडियो देखेंगे समझ जाएंगे, ठीक है, मैं बोल रही हूँ जो। पहले तो आपके कर्म काटे जाते हैं, फिर अपने जो पितृ होते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, उनको मुक्त, मतलब मुक्त तो हम क्या करेंगे, हम उनके लिए जो भी चीज़ें करनी होती हैं तो हम अपनी तरीके से करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पूजा करते हैं, साधना करना स्टार्ट करते हैं गुरु पद्धता से लेके, ठीक है, गुरु बना के, ठीक है, क्योंकि शक्तियाँ बहुत हैवी होती हैं और आपकी बॉडी उसके कैपेबल है या नहीं है, ठीक है। तो और समझा के फिर गुरु समझाता है अपने तरीके से, पर फिर होती है भावनाएं, मन में ऐसा क्या है जो इसको शक्तियां चाहिए। गलत संसार में किसी को करने के लिए मतलब आपका नष्ट होना ही है। आप कितनी भी शक्तियां लेके बैठे हैं, आपने गलत तरीके से उसको प्रयोग किया तो आप नष्ट हो, आपको कोई मुक्ति नहीं मिल सकती। शायद हो सकता है अगला जन्म भी तुम्हें इंसान का भी ना मिले, पशु पक्षी या फिर भी। हाँ, 84,000 निकलते हैं, जिसमें एक ये पेड़ पौधे भी होते हैं, ये भी आत्माएं हैं। आपने, आपके गुरु ने सबसे बड़ी ज्ञान क्या आपको दी है, जो हमेशा आपके साथ रहेगी, संसार को लेके, मनुष्य को लेके, इंग्लिश में कहता है टॉक्सिक पीपल को लेके? उन्होंने बोला है कि आप अपने कर्म करो, आप मत सोचो कि कौन कैसा सोच रहा है आपके प्रति, आप क्या नहीं कर रहा है। हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम आए, ठीक है, बट उससे आप फेस करते जाओ, ठीक है। आपकी भावना, देखो मेरी भावनाएं पता है कैसी हो गई हैं, कोई मेरे से कुछ बात करता है ना, तो मेरा जवाब देने से पहले मैं पता है क्या सोचती हूँ, ज्ञान नहीं ज्ञान नहीं देना है, ज्ञान है ही नहीं है इसके ज्ञान पास, है ही, ओके। तो अब गलत भावनाओं से भी देख रहा है। मैंने सोचा आप बोलोगे ज्ञान नहीं देना है, जो है वो सच बोल रहा है। नहीं नहीं, ज्ञान ही नहीं है, तभी तो वो बेचारा मेरे को गलत भावनाओं से देख रहा है। हाँ। ज्ञान होता तो वो नहीं देखता, वो समझ जाता। तो मैं उस पे, हो सकता है कि उस टाइम मैं फ्री हूँ तो उसको समझा सकती हूँ। तभी तो मैंने ये वाला चैप्टर डाला कि मैंने कहा इतना सुंदर मंदिर बना है राम का, ठीक है, तो क्या हमारे सब्जेक्टों में जो आने वाली यूथ है, ठीक है, तो उनके लिए क्या एक सब्जेक्ट ज्ञान का नहीं बन सकता? तो मुझे एक सब्जेक्ट का एक देखो, जिसको मानना है, जब देखो अब मान के चलो मैं हूँ, ठीक है, मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, मेरे पता नहीं कब से खत्म हो गया ये ज्ञान, ठीक है। अभी एक सब्जेक्ट होता है ये ज्ञान का, ठीक है, तो शायद मेरी जो हुई वो गलतियां भी होती तो वो मैं बच जाती। मैं तो ये समझती हूँ अभी कि मैंने तो कुछ कुछ गलतियां की, पाप किया। अब मेरे से मुंह से शब्द नहीं निकलता, झूठ का जहीं आता है वहीं नहीं, झूठ पाप है, झूठ बोलना पाप है, मतलब ऐसी भावनाएं हैं। तो वो अब स्टार्टिंग में पता नहीं माँ बाप से ही कितना झूठ बोल दिया हो कि मैं निकली हूँ मम्मी, नहीं तो, पर ठीक है, वो अनजाने में हुआ क्योंकि हमें पता नहीं था। ज्ञान होता तो उस टाइम में स्टॉप हो जाती कि नहीं, ये नहीं करना है, ये करना है। तो ये बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है, हमारे सब्जेक्ट हैं, उसमें से एक इंक्लूड हो कि ज्ञान है। और मैं उन गुरुओं को बोलती हूँ जो भी तपस्या की है, जिन्होंने भी इतने अच्छे ज्ञान है जिनके पास, और ऐसा नहीं है इंडिया में ज्ञानी लोग नहीं है, बहुत ज्ञानी है, ठीक है, वो आके लोगों को शिक्षा दें, ठीक है। और मैं कहती हूँ हमारे वो जिस चीज़ के लिए बैठे हैं, मोक्ष के लिए बैठे हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं ये जंजाल है, इस जंजाल से निकलने के लिए मोक्ष को प्राप्त करना है मुझे। तो इस जंजाल से निकलने के लिए कर्म भी आता है। तीन चार चीज़ें होती हैं, ठीक है, इंसान जो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, ठीक है। कर्म सबसे पहले है, कर्म योगी सबसे आगे जाता है, ठीक है। कर्म करते करते तप करो, ज्ञान है तो ज्ञान बांटो,
ठीक है। हम्म, आप कितना भी कर लो तपस्या, जब तक आपने कर्म नहीं किया तो वो कैसे पूरा हो जाएगा? ज्ञान रख के क्या होगा? आप ज्ञान बांटो ना। मतलब अच्छे कर्मों पे विश्वास रखो, यस। अच्छे कर्म आप करो। देखो, मैं कह रही हूँ भगवान को मेडिटेशन, भगवान को तो भाव दिल का पसंद है। हम्म, अब मैं बोल लूँ कि मैंने मुझे पता चल गया ये चक्रव्यूह चल रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ें ऐसे ऐसे चल रही हैं, और मैं इसको नहीं समझूं, मैं अभी जितना भी समझ के लगा कि शायद थोड़ा सा ज्ञान होता लोगों में तो ये समझ पाते कि राम मंदिर का महत्व क्या है, राम कौन है, ठीक है। ये राम सिर्फ आपने वो देखे, ठीक है, राम के तरीके से समझो कि राम ने क्या किया, ठीक है। तो वो भावनाओं से जब बच्चे को स्कूल से पढ़ाया जाता है कि अपने कर्म और धर्म से चलना होता है इंसान को, वो ऐसा नहीं कि किसी भी लड़की पे निगाहें गलत डालना, लड़के पे निगाहें डालना, पैसे के लिए शादी करना, फिर डिवोर्स कर लेना, तो ये सब गलत है। ये तो होना ही नहीं चाहिए। ये कैसे कर लेते हैं लोग? तो ये है ही नहीं ना, ये बताया नहीं बचपन में, इसलिए गलतियां ही कर रहे हैं लोग। जिस चीज के लिए कोई बॉलीवुड में है तो बॉलीवुड को देख के वो अप्रिशिएट हो रहा है कि नहीं बॉलीवुड इतना अच्छा है। अरे बॉलीवुड में बेचारे खुद परेशान है, उनको काम नहीं मिल रहा होता, वो खुद ही परेशान रह रहे होते, ठीक है। वो तो अपना पैसा कमा रहे हैं, तुम कैसे नहीं समझ पा रहे? तुम ये समझ रहे हो कि वो बहुत खुश है क्योंकि तुमने पिक्चराइजेशन देखा है क्या? उनकी चीजें देखी है, पीछे की बैक स्टोरी देखी है क्या? बैक स्टोरी देखो, बैक स्टोरी हमारी जैसी ही है, बस ये है कि उन्होंने पैसा कमा के अच्छा घर ले लिया, अच्छी गाड़ी ले ली, बस इतना फर्क है, और कुछ फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो मुंबई में रहते हैं, जो हमारे कहीं कहीं के लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो भाग भाग के आते हैं, ठीक है, काम मिल रहा है तो अच्छे तरीके से करना भी चाहिए, क्योंकि मैं कहती हूँ हर वो इंसान को कर्म करना चाहिए जो इंसान की ज़रूरत है, ठीक है। बट ये नहीं है कि कोई आपको अपनी शर्तों पे काम कराए। वो तो बेवकूफ़ है, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे कॉर्पोरेट्स वाला लाइन वाला हो, ठीक है। क्या आप भी बेवकूफ़ बन जाओ? वो जो बोल रहा है आपको वही करना है? काम बताओ, काम क्या है? फिल्म की शूटिंग करानी है, मेरा ये ऑडिशन है, ये सब देखो और मुझे बुला लो, ठीक है। कॉर्पोरेट्स लाइन में आप इंटरव्यू लेते हो, उस टाइम आप देख लेते हो, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब गलत चीज़ें क्यों गलत निगाह क्यों देख रहे हो लड़की को? वो भी तो आपकी माँ और बहन जैसी होगी ना। आपको मैं पास्ट के बारे में चीज़ें बोल दूं कि किसी दिन वो ही आपकी माँ रही हो तो बराबर है। तो आप कैसे गलत निगाह? यही हम बता रहे हैं ना, ये क्यों है? क्योंकि उनको वो ज्ञान नहीं दिया गया। ज्ञान दिया जाता तो सबको समान समझते कि नहीं लव स्टोरी में प्यार है नहीं, बस अलग अलग चीज़ें। क्योंकि हमारे तो उसमें भी जैसे कि तपस्वी की बात बता रहे थे ना, तो लोग भाग जाते हैं। वो क्यों भागते हैं? क्योंकि उनको रूल नहीं है कि इंद्रियां आपको कंट्रोल रखनी पड़ेंगी, किसी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप किसी खूबसूरत लड़की को देख रहे हो, ठीक है, तो कहीं भावनाएं ऐसी ना आ जाएं, क्योंकि आप दिल से नहीं छुप सकते ना। आप देखो, मैं बोल रही हूँ, ठीक है, ये बोलना अलग है, दिल की भावनाएं कैसी हैं वो समझना जरूरी ना। मैं मुंह से कुछ और बोल रही हूँ, दिल में कुछ और चल रहा है। क्या आपने अपने अंदर कैलकुलेशन लिया है? जो लड़कियों को ऐसे तरीके से देखते हैं, जो रेप करने की सोचते हैं, वो अपने भावनाएं देखिए, अंदर से सोचा है कि मैं एक क्षण भी सोच लूं कि वो भावनाएं लेके आऊं कि मैं क्या कर रहा हूं, एक बार सोच ले। क्योंकि उनको वो स्टार्टिंग से वो दिया नहीं ना, एजुकेशन नहीं दी ऐसी। जब स्टार्टिंग से कहते नहीं, संस्कार, माँ बापों के संस्कार होते हैं, ठीक है, अच्छे। जब पहले के लोग पढ़ने जाते थे तो उनको सिखाया जाता था, ठीक है, कि ये सब नहीं है। आजकल के तो लड़के भी ऐसे हैं, क्या सुंदर लड़की है, पैसे वाली है, उससे शादी कर लो। लड़कों का भी ऐसा है, वो लड़कियों का भी ऐसा है, पैसे है, शादी कर लो। अरे यार, पैसे पे शादी चला रहे हो यार, क्या है, नाटक चल रहा है क्या? सुना, ये जब इंटरव्यू बाहर आएगा, आई होप सब ये लाइन तक तो ये इंटरव्यू देखे, पर ये जब इंटरव्यू बाहर आएगा तो सबके विचार में सवाल आएगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के विचार में। सोनिया जी इस तरह का बदलाव, कि हमने सोनिया जी को देखो, अक्सर हमारा देखा है, मैं एक बात बताती हूँ, जॉली ये नेचर। जो मैं आपको बता रही हूँ, ये
पहले से ही था। मैंने कभी किसी भी लड़के पे स्वार्थ के लिए कभी मैंने रिलेशनशिप नहीं किया। किसी लड़के ने मेरे से बोला भी इस जीवन में कि प्यार करता हूं, तो मैंने नहीं कर पाया ना, तो मेरा बोझ है कि नहीं, या तो तुमने कुछ ना होप दे दी सोनिया, इसको ये इस नौबत पे क्यों आया। मुझे रिग्रेट हुआ है, ठीक है। मैंने वो नौबत पे नहीं पहुंचाने दी, और मैंने स्वार्थ के लिए कभी प्यार नहीं किया, ठीक है। रही कोई भी चीज़ को लेके मैं स्पष्ट हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे से अंदर से ही नहीं होता था। पहले तो ये सोचने लगती थी कि यार ये जहाँ पे जितने भी उम्र हो गई है जाने की, ठीक है, मैं बुड्ढों की बात कर रही हूँ, ठीक है, उम्र हो गई है जाने की, ठीक है, और वो गंदी निगाह से दारू का पैक लिया और लड़की को गंदी निगाह से देख रहे हैं। अरे तुम्हें शर्म आना चाहिए, तुम्हारे घर पे बहन नहीं है, बेटी नहीं है, ये तुम्हें संस्कार नहीं आए, ये तो समझना चाहिए। नहीं समझ में आए तो पढ़ो, इसका मतलब क्या है, तुम्हारी भावनाएं कैसे आ रही हैं। और तो मेरा पॉइंट यही है कि इन चीज़ों को हम ज्ञान के थ्रू सही कर पाए जितना भी हो सके, क्योंकि बहुत सारे लोग तो मैं देख रही हूँ आपस में ही लाठियाँ चला रहे हैं। लाठियाँ चला क्यों रहे हैं, पहले समझो क्यों चला रहे हो आप। तो मेरा कहने का मतलब है, एक दूसरे पे जो कीचड़ उछालने वाला भी आता है ना, कभी भी जैसा सिचुएशन भी ऐसा बन गया है, मैं ये नहीं कह रही झगड़े नहीं हो सकते, वो सॉर्ट आउट भी किए जा सकते हैं, बट वो ज्ञान होगा तो बहुत पोलाइटली होगा, क्योंकि वो ज्ञान ऐसा ही है, क्योंकि हमारे उसमें हर चीज़ का अर्थ है, ठीक है। ऐसा नहीं है वो डराने के लिए होता है। मैं कह रही हूँ लोग ये 12th तक करें, ठीक है, 10-12 तक करें, उसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट हो जाते हैं। वो IT बनना चाहे, कोई बनना चाहे, ठीक है, अलग अलग, क्योंकि उसमें सब चीज़ें होंगी, आपको इंग्लिश भी, हिंदी भी, सारी चीज़ें, और एक ज्ञान का सब्जेक्ट, ठीक है। तो लोगों को पता रहेगा, वो एक सभ्यता से चलेगा, वो कुछ भी काम कर रहा है वो सभ्यता से करेगा। आने वाली यूथ के लिए भी अच्छा है, क्योंकि वो अपनी चीज़ों को बढ़ाएगी आगे। तो वो ऐसे नहीं कि लड़कियों पे नहीं दिमाग लगाएगी, वो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को पिक्चर में देख के ही, ठीक है, पिक्चर देखो, एंटरटेन करो, उसको अप्लाई अपने ऊपर मत करो। यहाँ के बहुत सारे मैंने देखा है लड़के ऐसे पागल हो जाएंगे, अरे वो फिल्म स्टार है, अरे वो ये लड़की, अरे पागल हो, इंसान हूँ मैं, कोई बड़ी वो नहीं हूँ। कैसे भाग रहे हो तुम। सुने, एक आखिरी सवाल मैं पूछता हूँ आपको, क्या अब इसके बाद आपको एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में देख पाएंगे कोई रियलिटी शो या फिर किधर और, क्योंकि मुझे जितना आपने नॉलेज दिया ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अलग ज्ञान के सफर में आपकी रुक हो चुकी है। हाँ, अगर रॉन्ग भी हो सकता हो, नहीं, बट ये सवाल मन में आया, क्योंकि मैंने 1 साल से मैं कर रही हूँ, ठीक है। मैं नहीं बोलती कि मैं बहुत बड़ी ज्ञानी हूँ, ठीक है, बट हाँ, थोड़ा सा मुझे समझ में आया है कि चीज़ें होती हैं, ठीक है। आप तप करते हो तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं आप में ही। मैंने बताया ना, लड़कियां जो फालतू की चीज़ें दिमाग लगा रही होती है कि पैसे वाला ही होना चाहिए, इंडस्ट्री में बॉलीवुड वाला बनना चाहिए। अरे तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी शक्ति है, कोई समझ नहीं पा रहा। आपको जीवन में क्या करना है शुद्ध मन से। देखो, वो लड़कियों को नहीं बोल सकते, उन लड़कों को नहीं बोल सकते जो मन में कपट, दिल साफ नहीं है और वो सोच रहा है कि भगवान मेरा ये कर देना, मेरा ये कर देना। मैं कह रही हूँ जीवन में मैंने जो मांगा है वो मिला है, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ नहीं, अब मोह नहीं है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस ये है कि अब इस संसार में ज्ञान की कमी है तो उसको सही हो, ठीक है, क्योंकि भटका हुआ आदमी घूम रहा है। मेरा सवाल भी आप भटका ही रहे हो। मेरा सवाल था कि अच्छा, बॉलीवुड में काम करूंगी कि नहीं। देखो, मेरी है ना फैमिली है, ठीक है, जिसमें मेरी रियलिटी शोज, ठीक है, बॉलीवुड या फिर कोई भी, मैं वही आपको बता रही हूँ ना। मेरी एक फैमिली है, ठीक है, जिसको मुझे करना होता है, ठीक है। चाहे मैं अभी और भी काम डाला हुआ है, ठीक है, इसी वजह से कि मुझे बॉलीवुड का उतना चस्का नहीं है, ठीक है। मेरी कहावत में एक तो पहले से ही हम ड्रामा वाली दुनिया में हैं और दूसरा ड्रामा एक और छोटी वाली दुनिया बॉलीवुड, ठीक है। तो मुझे जीवन में अच्छे तरीके से काम करना है,
ठीक है, और वो भी अच्छे तरीके से, इसमें कोई मिलावट नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अच्छे तरीके से इंडस्ट्री में मुझे काम मिलता है, कोई गलत भावनाओं से ना देखे करे। और होता है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं बॉलीवुड में, हम बुरा नहीं बोलते बॉलीवुड को कि हर इंसान एक जैसा है। कुछ कुछ लोग हैं जिनको बिल्कुल ही बस्ट है, ठीक है। बट जो उम्मीद थी कि बिग बॉस के बाद ये रहता है मन में कि बहुत सारा काम मिलता है, देखो और पहले उस ये उम्मीद पता वो था, वो पहले काम हम आपको नहीं मिला पहले है, क्या ऐसा था, लगता है पहले आपको? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं लगता। नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उम्र से पहले बहुत कुछ अचीव किया है, वाह। ठीक है। उम्र से पहले मैंने इतना अचीव कर लिया, ये जो मैं लाइफ चाहती थी ये 10 साल बाद चाहती थी। एट द एज ऑफ 38, हाँ 30-40, 30-40। हाँ मैंने सोचा था कि 10-15 साल बाद हम्म। मैं सब चीज़ों से थोड़ा जाऊंगी उस लाइन में क्या है ना, थोड़ा ये सब चीज़ों से हटूंगी। 10 साल 15 साल सोच के चली थी। तो जब ये सब आया तो मेरी बहन परेशान हो गए, मेरी फैमिली वाले, कि ये इसके साथ क्या हुआ, ये छोड़ छाड़ ना दे सब। क्योंकि मैंने उनको बोला मम्मी जो चाहिए ये मोह माया में मत फंसो, जो चाहिए ले लो मुझे आज़ाद कर सकते हो। कह रहे नहीं। मैंने कहा तो फिर ठीक है। तो इसीलिए मुझे वक्त से पहले मिला चीज़ें। खुश हो? बहुत, मतलब जो खुशी हमें लोगों में देखते हैं, अब हम खुश खुद में होते हैं। मैं दुनिया को देख रही होती हूँ, मैं खुश हो रही होती हूँ। मैं कह रही हूँ भागो दौड़ो, क्या मिलेगा। आज 28 के हैं, ठीक है, अभी तक दौड़ ही रहे थे। दौड़ के, मतलब एक जर्नी है, लोगों को पैसे वैसे का रहता है, ठीक है, और वो होना भी चाहिए, अपनी फैमिली चलानी चाहिए, किसी की हेल्प करनी है हेल्प करो, ठीक है। ऐसा नहीं, कर्म करना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, बट वो कायदे में रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को लाइफ अपनी संन्यास में देना चाहिए, नहीं। संन्यास का मतलब क्या हुआ? मैंने आपको बताया ना संन्यास क्यों होता है। संन्यास होता है आपको अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करने के लिए। संन्यास होता है कि आप उस जगह से हटो जो हमारी चीज़ों में, तपस्या में भंग हो, ठीक है। आप उस कैपेबिलिटी के हो कि किसी से, देखो वो भी आया ही मेरे अंदर तभी है जब मैंने वो सब चालू किया था, ठीक है, साधना वगैरह स्टार्ट किया था, तब धीरे धीरे आना स्टार्ट हुआ है। जब आपके इंद्रियां कंट्रोल में रहती हैं, आप किसी से, मैं 1-1.5 साल से तो मैं किसी से मिली भी नहीं हूँ लड़के से। कोई बिग बॉस के कोई भी सदस्य या फिर आपके कोई भी एक बीच में कोई, जैसे लड़के तो मैं नहीं मिलती, ठीक है, लड़कों से तो मेरा 1-1.5 साल से कभी नहीं है, ठीक है। मेरा ऐसा था कि नहीं, लड़कों से नहीं मिलना। हाँ, उसके बाद काम क्या रह गया है, काम कर लो, ठीक है। तो फिर उसके बाद कोई बीच में ट्राई भी करता था मिलने की, तो मैं कहती थी नहीं भाई मेरे से दूर रहो, मेरे को नहीं मिलना। क्योंकि पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं किया, और फिर मैं स्पिरिचुअल उसमें आ गई। तो फिर मेरा और ही कंट्रोल हो गया कि मैं नहीं, अब तो नहीं, मतलब क्रॉस, अब तो क्रॉस, ठीक है। तो पहले इसलिए नहीं मिलती थी कि नहीं ये सब चीज़ें बेकार है, फालतू की लोग हैं, ठीक है, काम करना है, लाइफ को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और अब ऐसा है कि हमारे पास आ भी जाओगे तब भी आपका ही नुकसान होगा, मेरे पे फर्क ही नहीं पड़ता है, लड़का हो या लड़की हो आप। चलिए, आपको मैं इस सफ़र के लिए ऑल द बेस्ट कहता हूँ। थैंक यू। कुछ सवाल थे, आपने जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका थैंक यू। बज़ूका से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।